अपना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल क्लास 9 चैप्टर 2। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसे एक्चुअल कैलकुलेटिंग नहीं करना है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर आपने 13 देखा हुआ, उसमें मैंने आपको एक वेरीफाई कराया था जिसमें कंडीशन थी अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है तो जो एक आइडेंटिटी करके आई थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 3xy जेड के। आपको ध्यान होगा इसमें हमको कंडीशन चेक कर लेते हैं अगर इन तीनों की x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो मैं ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगा सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इन तीनों को, क्योंकि ये क्यूब्स में है तो यही आइडेंटिटी बनती है, मगर कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो इसकी फुल आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी नंबर 1 वो हमें लगानी पड़ेगी। मगर पहले हम चेक कर लीजिए क्या ये इस कंडीशन को फॉलो सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं यहां साइड में कर लेता हूं इसे, इससे आपको समझ में आ जाए। x प्लस वाई प्लस जेड, x कितना है -12, y कितना है 7, z कितना है 5। -12 प्लस 12 आप हमें कैंसिल 0, यानी ये वाली इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो अब क्या कर सकता हूं मैं, ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूं। अब इसे लगाते हैं, ये तो है ही -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके बराबर हो भाई 3 इंटू एक्स कितना है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5। इंटू करते हैं इसका 12 5 जा 60, 21 इंटू 60। ये किसका होगा माइनस का, क्योंकि ये एक ही माइनस का साइन यहां पर है। तो इसमें इंटू करते हैं, माइनस का 1 2 6 0, यानी हमने एक्चुअल कैलकुलेटिंग की नहीं और हमने उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से आपने देखा, इसमें सिर्फ एक कंडीशन फॉलो सेटिस्फाई की x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हम पहले चेक कर लेते हैं क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो देख लेते हैं क्या कंडीशन है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए 0 के बराबर। ये 28 प्लस -15 प्लस -13, 28 प्लस -15 -13, 28 और ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस से 28 यानी 0, यानी ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं 28 का क्यूब तो ये है प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी इसलिए माइनस का कोई टेंशन नहीं है। अब इन सबका इंटू करते हैं 28 का 3 में 84 इंटू 15 13 15 का 13 का 195। जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 16380, क्योंकि माइनस माइनस को क्या होगा प्लस होगा, दैट्स व्हाई आंसर जो आया है प्लस साइन में आया है। इस तरह आपने देखा कि हमने एक कंडीशन को इसने फॉलो किया
सेटिस्फाई किया और हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 में आइडेंटिटी हमारी निकली थी उसको हमने यहाँ पुट किया और हमारा आंसर विदाउट कैलकुलेटिंग आ गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि ये आइडेंटिटी आई कैसे और क्वेश्चन नंबर 13 नहीं देख पाया तो मैं उसे दोबारा करके बता देता हूँ ये वाली चीज, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, जिससे कि कोई डाउट आपके मन में ना रहे, वो मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z की एक आइडेंटिटी होती है, इसको लिखते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड ये होती है। यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 के बराबर है। क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0। कंडीशन दे रखी है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड 0 हो गया, ये 0 इंटू इसके साथ जो भी आया है ये चीज मैं लिख देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट अपने मन में आपके मन में ना आए। जेड जब 0 का इंटू किसी से होता है तो बेटा वो क्या हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है। तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0। जब 0 हो गया तो आप इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। ये माइनस का था, इक्वल टू उधर गया तो ये प्लस का हो गया। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी आ गई। मैंने आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया ये आइडेंटिटी किस तरीके से आई। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।